एक ऐसी चीज़ है जो आपका जानना ज़रूरी है मनी के बारे में। मनी अपनी वैल्यू खोता जा रहा है और वो क्यों? इन्फ्लेशन। इन 1913 जो एक मिल्क था 1 गैलन वो 36 सेंट में आता था और अब 2013 में वही गैलन ऑफ मिल्क $3। और ज़्यादातर कंट्री जो इन्फ्लेशन एम करती है पूरे साल में वो करती है 2 से 2.5%। और इतने ही नंबर में जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है वो अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। जितनी भी सेविंग्स आपने अपने बैंक अकाउंट में कर रखी है वो सब आपके लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इसलिए मैं आपको एक टर्म प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ जिसको कहते हैं इन्वेस्टिंग। और ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपने मनी से इन्फ्लेशन को बीट करते हुए और ज़्यादा पैसा बना सकते हो। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? हाउ डू यू इन्वेस्ट इन इट? Markets open again after the worst week since the financial crisis. Big funds, the hedge funds. The Dow jumping 200 points at the open this morning. It's just a good place to put your savings. You suddenly put them together and you say, damn it, that's what's happening. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब फ्रूट मार्केट है, वहाँ पे फ्रूट को बाय और सेल किया जाता है। रियल एस्टेट मार्केट में घरों को बाय और सेल किया जाता है। वैसे सेम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय और सेल किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स और शेयर ये दोनों एक ही टर्म है और इसका मतलब ये होता है कि ये एक रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी में। अब लेट्स एग्जांपल, कंपनी एक्स है, उसके 10 शेयर है और इनको कभी कभी आउटस्टैंडिंग शेयर भी कहा जाता है। वो 10 के 10 शेयर ओन करके रखता है तो मतलब वो 100% ओनर है इस कंपनी का। और अगर ओनर 5 शेयर ओन करता है कंपनी का तो वो 50% ओनर है कंपनी का। तो इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि क्यों कोई भी बिजनेस ओनर या फाउंडर अपने कंपनी के शेयर बाहर बेचेगा दूसरों को। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आपकी एक बेकरी की दुकान है और वो बड़ी अच्छी चल रही है। आप अपने एरिया में सबसे बड़े बेकर्स हो और आपकी दुकान इतनी अच्छी चल रही है कि आपको और ज़्यादा अपनी ब्रांच और अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए आप सोचोगे कि आप ज़्यादा चेन्स खोलो, मोर एम्प्लॉय हायर करो और मार्केटिंग कैंपेन चलाओ बड़े बड़े। पर इन सबको करने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और इसका पहला रास्ता ये है कि आप बैंक के पास जाओ और उनसे लोन मांगो, पर फिर आपको उनका इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि बड़ा रिस्की काम है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपनी कंपनी में शेयर्स को इशू और सेल करो। और इसके भी 2 रास्ते हैं कि आप जो शेयर्स को सेल करोगे वो या तो फिर प्राइवेटली करो अपने दोस्तों में या अपनी फैमिली मेम्बर्स में, और या फिर पब्लिकली करो ताकि कोई भी लोग उस शेयर्स को खरीद सके। और ये चीज़ एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू करी जाती है जिसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। Wall Street today for the initial public offering of Twitter. Board pricing its IPO at $19 each. Electric car makers surged to nearly 41%, the second best IPO gain of the year. Well, tremendous interest in this IPO this morning. Uber has priced its IPO at $45 per share. आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तब आपको ही डिसाइड करना पड़ता है कि कितने शेयर आप इशू करना चाहते हो। और जो शेयर्स आप पब्लिकली इशू करते हो जिसको हम कहते हैं फ्लोट, जो इनिशियल वैल्यू होती है शेयर की, यानी जो शेयर आपको जिस प्राइस में दिखेगा वो प्राइस ऐसे डिटरमाइन होती है, वो प्राइस उस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में उसने कैसा किया है और उसके जैसी सेम कंपनियां कैसे कर रही है और उसके शेयर्स की कितनी डिमांड है पब्लिक में, इन सबको देख के रखी जाती है। फिर जो पब्लिक कंपनी होती है उनके शेयर्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं फ्रूट मार्केट का। जैसे कई सारे फ्रूट की दुकानें होती है पर आप एक ही दुकान को चुनते हो अपने फ्रूट बेचने के लिए। वैसे ही इमेजिन करो कि फ्रूट मार्केट की जगह अब स्टॉक एक्सचेंज आ गए जहाँ पे ट्रेडिंग होती है और फ्रूट मार्केट की जगह वहाँ पे कई सारी कंपनियाँ होती है। और ये आपके ऊपर होता है कि सबसे बढ़िया स्टॉक एक्सचेंज चुनो आपकी कंपनी के शेयर उस पर लिस्ट करने के लिए।
अब कुछ सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के अंदर है BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्टॉक ब्रोकर्स से। अब आप शेयर्स को परचेस और सेल करते हो इन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, तब जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं। जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो ऐसे एक फ्लोर पे जाते हैं जिसको कहते हैं हम ट्रेडिंग फ्लोर, और वहाँ पे जाके चिल्लाते हैं और जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं ताकि उनका जो क्लाइंट है उनकी डिमांड फुलफ़िल कर सके स्टॉक्स की। पर टेक्नोलॉजी की पावर को थैंक्स है कि उसने ये सब चीज़ों को ऑटोमेटिक कर दिया है और ये सब चीज़ें अब कंप्यूटर एल्गोरिथम के थ्रू ही हो रही है। और इन सब ने जो फिज़िकल स्टॉक एक्सचेंज की जो नीड है वो रिड्यूस कर दी है। तो कोई भी ट्रेड जब अपन लेते हैं तो वो ट्रेड एक्चुअली होती कैसे है? सबसे पहले जो इन्वेस्टर होता है वो ब्रोकर के पास जाता है और वहाँ पे एक ऑर्डर देता है से एक स्टॉक्स का। वैसे ही जैसे आप अमेज़ॉन में ऑर्डर करते हो, इस ऑर्डर में थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल होती है ताकि वो आपके ब्रोकर की हेल्प कर सके। आपको पहले ये डिटेल देनी पड़ेगी कौन सी कंपनी का आपको शेयर खरीदने या बेचने हैं, जिसको हम कहते हैं टिकर सिंबल। नेक्स्ट है साइड, यानी आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो। एंड फाइनल है टाइप ऑफ ऑर्डर्स। ये जो है ये सब स्टॉक मार्केट को एक तरह से ऑक्शन मार्केट बनाते हैं जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बायर्स भी है और थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स भी है। जब बायर और सेलर की प्राइस मैच कर जाए तभी एक ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। सेम चीज़ मिलियंस ऑफ टाइम्स होती है एक पूरे दिन में, और इसी वजह से जो प्राइस होती है शेयर की वो फ्लक्चुएट होती है। ऑर्डर टाइप में भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मार्केट ऑर्डर, जिसमें आपको ये कहा जाएगा कि आप उस स्टॉक्स को बाय और सेल कर दो जो भी मार्केट में अभी प्राइस लाइव चल रही है। और सेकंड टाइप है लिमिट ऑर्डर टाइप, जिसमें आप एक प्राइस को रिजर्व कर दोगे कि जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तब भी वो स्टॉक और शेयर बाय होंगे। और जब आप उनको ऑर्डर टाइप प्रोवाइड कर दो ब्रोकर्स को, तब आपको उनको क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बतानी पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी आप शेयर्स की बाय करना चाहोगे। और पास्ट में ये सब एक फिजिकल स्टॉक सर्टिफिकेट से होता था, बाइंग और सेलिंग स्टॉक्स को, शेयर्स को। और फिर आप अपने फ़ोन के थ्रू ही जो ऑर्डर होता था वो दे सकते थे ब्रोकर को कि कौन सी शेयर आप बाय करना चाहोगे और सेल करना चाहोगे। बट देन बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स के पास में अपना ऑनलाइन ऐप है जहाँ पे आप बिना किसी से बात करे अपना ऑर्डर रख सकते हो। जो गेम होता है इन्वेस्टिंग का, उसमें कई सारे प्लेयर होते हैं, जिसमें आपने दो टर्म्स तो कुछ ज़्यादा ही सुनी होगी, रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो होते हैं आप, मैं और हम जैसे ही कई लोग जो कि अपने पर्सनल अकाउंट के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो इस गेम के बिग प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स और सो ऑन। पर यह वीडियो फोकस है आपके लिए, मेरे लिए और हम जैसों के लिए, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए। इन गोल है कि पैसा बनाना है। और ये कैसे होगा? लो प्राइस पर कोई शेयर को बाय करेंगे और हाई प्राइस पर किसी शेयर को बेचेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब जैसे मान लो कल ही एप्पल ने न्यूज़ निकाली कि उसका एक नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो हम ये सोचेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो मार्केट में उसकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी उसके शेयर्स की। इससे हमें ये लगेगा कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। जब उसका नया प्रोडक्ट आएगा तो सेलर्स और बायर्स दोनों अपने प्राइस को ऊपर ले जाएंगे। अपने लिमिट टर्म इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें आप शेयर्स को बाय करते हो और फिर कई सालों तक होल्ड करके रखते हो और फिर बाद में बेचते हो। अब जो बिलियनर इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो भी पॉपुलरली जाना जाते हैं, अपना एक मेथड है जिसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहाँ पे वो कंपनी के फंडामेंटल, उनके एसेट और उनके लाइबिलिटीज़ को देखते हैं और फिर वो उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हों में उनको लगता है कि वो कंपनी का प्राइस वैल्यू अंडर वैल्यूड है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग उसको कहते हैं जिसमें आप शेयर्स को बाय करते हो और कभी कभी तो 24 घंटे के अंदर ही बेच देते हो। ट्रूथ ये है कि हम
कि हम 2009 से ही एक बुल मार्केट में है। अब बुल मार्केट और बेयर मार्केट क्या होता है? बुल मार्केट वो होता है जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, और बेयर मार्केट वो होता है जब प्राइस नीचे आ रही होती है।